दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ सपना जी सचिन मनीषा पे। पहले ये रिएक्शन चैनल वाले सपना जी के पीछे पड़े थे, उनको इतना परेशान किया, जैसे चोल पोल चुगलखोर चैनल हो गए, बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, नहीं नाम लेना चाहती हूँ। जब अब सपना जी शांत बैठ गई हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं, पहले हल्का टकली के पीछे पड़े थे, सबके पीछे नहा धोकर नाच कूद कर अब ये लोग पीछे पड़ गए हैं राज फैमिली के। अब ये लोग सचिन मनीषा के पीछे पड़ गए हैं। सचिन मनीषा गए हैं घूमने, यानी लप्पू लप्पी घूमने गए हैं बर्फ की वादियों में, और हीरो हीरोइन बन करके वीडियो शूट कर रहे हैं, बंदर बंदरिया की तरह कूद रहे हैं, लप्पा लप्पी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके हेटर्स कह रहे हैं, जो उनको रिएक्शन के नाम पर इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, लप्पू लप्पा बंदर बंदरिया, इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं रिएक्शन के नाम पर। तो दोस्तों मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि सपना को परेशान करके आप चले हो लप्पू लप्पा की तरफ, और जगत दीदी का साथ देने के लिए। जगत दीदी कितनी दूध की धुली है वो आप लोगों को खुद पता है। जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। अब उनके पति इतने बीमार थे कोरोना टाइम, और जब उन्होंने फोन किया अपनी जगत दीदी से मिलने के लिए, अपनी वाइफ जगत दीदी से मिलने के लिए, तो जगत दीदी ने क्या बोला कि अभी रात हो गई है, सुबह आएंगे, चाहे कोई भी वजह रहे, सुबह आएंगे। और जब वो गए मिलने के लिए तब तक उनके पति इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे, ठीक है। ऐसा कुछ जगत दीदी ने बताया होगा, तभी तो सबको पता चला है। और दूसरी बात, मेरे कहने का मतलब, जो औरत अपने पति की नहीं हुई किसी की नहीं होगी। और दूसरी बात है कि मनीषा की इसमें क्या गलती है, जो तुम लोग मनीषा को लप्पू लप्पी, चलो लप्पू सचिन भाई को बोलते हो, तो मनीषा की क्या गलती है, जो लप्पी लप्पा झूलन देवी पता नहीं क्या क्या, अप्सरा माम को फसारा मॉम, मदारी फैमिली, राज फैमिली को मदारी फैमिली, जो ऐसे ऐसे नामों से तुम लोग संबोधित करते हो। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो यहाँ पर इन रिएक्शन चैनल वालों को लाइसेंस मिला है किसी का भी नाम बिगाड़ने का, किसी को भी कुछ बोलने का रिएक्शन के नाम पर, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना रिएक्शन के नाम पर, गालियां देना, किसी को लप्पू बोलना, किसी को लप्पी बोलना, किसी को फसारा मॉम बोलना, किसी को मदारी फैमिली बोलना। अगर यही चीज इनको बोल दिया जाए तो इनको इतनी जबरदस्त मिर्ची लगेगी कि पूरे ब्रह्मांड में नाचती फिरेंगी और लाइव पे पैनल पे बैठ के गालियां देनी शुरू कर देंगी और दिलवानी शुरू कर देंगी। मतलब जब तुम लोगों को ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त होती हैं तो तुम लोग दूसरों का कैसे नाम बिगाड़ते हो, कैसे बिगाड़ते हो? भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने आप को तुम लोग पढ़ी लिखी एजुकेटेड बनती हो, ठेंगा हो, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। ये तो बोलने की तुम लोगों को तमीज नहीं। अगर तुम्हें रिएक्शन देना है तो किसी को चिढ़ाकर, किसी का नाम बिगाड़कर, किसी की बॉडी शेमिंग करके, ये कौन सा रिएक्शन होता है? पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। अगर जहां सचिन गलत है वहां पर सचिन की गलतियां गिनवाओ। ये लप्पू, ये झूलन देवी, ये लप्पी, ये बोलकर क्या मिलता है? मनीषा जैसी तुम लोगों की शक्ल है? मनीषा जैसी हो तुम लोग, जो मनीषा को इतना टारगेट करती हो, मनीषा को इतना अनाप शनाप बनती हो। मनीषा जो है भाई, मैं मनीषा की सपोर्टर हूँ, अभी से नहीं। जब जगत दीदी और जगत भैया के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी तब से मैं मनीषा के साथ हूँ। और मनीषा की 1% की भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी का पति छीनेगी ये जगत दीदी तो कोई भी औरत शांत नहीं बैठेगी। और हर औरत एक जैसी नहीं होती है कि एक मर्द को छोड़ो दूसरे मर्द के पास चले जाओ। वो सचिन की पत्नी है। और हमारे यूपी बिहार में अगर शादी होती है ना, अगर अच्छे संस्कारों में पली हुई लड़की होती है ना, तो यही समझाया जाता है लड़की को कि डोली में बैठ के गई हो तो अर्थी से ही तुम उस घर से बाहर निकलोगी। बहुत प्यार करती है, यानी सचिन को बहुत प्यार करती है, और फिर भी उसकी हर गलतियों को माफ करके उन्होंने सचिन को अपनाया है और सचिन की माला जपती है। ये गलती है मनीषा की, जो तुम लोग लप्पी लप्पा झूलन देवी बोलती हो। और वो जो जगत दीदी है, जो अपने पति की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी? ठीक है, अगर सचिन ने जगत दीदी के साथ गलत किया है तो जगत दीदी लीगल एक्शन लेती, कुछ भी करती, पुलिस प्रशासन की मदद लेती, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो उनको भी व्यूज छापना था, है। और सुमित की बात जो कर रहे हो, सुमित जिनकी शादी होने वाली थी जगत दीदी से, तो ये कौन सा प्यार था कि एक सचिन के कहने पर इन्होंने सगाई तोड़ ली थी, है। और अब इनको वो चीज की रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ गलत हुआ। अगर आज वो नहीं हुआ था तो हम लोग साथ होते। तो विश्वास तो तुमने तोड़ा है, विश्वास तो तुमको नहीं था ना अरे सुमित जी जगत दीदी पर, तभी तो आपने अपनी सगाई तोड़ी ना। मनीषा ने तो अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था उससे, सचिन से, क्योंकि वो पत्नी थी।
और अगर मनीषा की जगह कोई और होता और जिस तरीके से सचिन कर रहे थे तो कोई भी पत्नी रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन नहीं। यहाँ पर जगत दीदी उस समय बहुत गलत थी, इसीलिए ट्रोल हुई थी। ठीक है, उस समय जगत दीदी भी गलत थी, और जगत दीदी जैसी ही महिलाएं जो होती हैं वो जगत दीदी का साथ देंगी। ठीक है, इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है, और मनीषा की सपोर्टर मैं पहले भी थी, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगी। मैं ये नहीं कहती कि सचिन भाई सही है, सचिन भाई भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जगत दीदी के साथ गलत किया है। तो लेकिन जगत दीदी ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है मनीषा के साथ, मनीषा का विश्वास तोड़ा है, एक फ्रेंड बन करके उसके पति को छीनने की कोशिश किया है, विश्वासघात किया है, बिल्कुल पीठ के पीछे वार किया है। एक औरत होकर एक औरत का पति छीनना चाहा है, तो कहां से जगत दीदी सही हो गई है? कहां से सही हो गई? आए बड़े मनीषा को उल्टा सीधा बोलने वाले। ठीक है, ऐसे ही तुम लोग हो, रिएक्शन के नाम पर ना कभी सपना को टारगेट करते हो, कभी तुम मनीषा को टारगेट करते हो, कभी अप्सरा मॉम को टारगेट करते हो, मतलब इनकी फैमिली के पीछे पड़े रहते हो। कभी किट्टू जी को, अमित किट्टू को आप लोग ऐसे टारगेट करते रहते हो। मतलब वो लोग तुम लोगों को कंटेंट देते हैं, वो लोग कुछ खरीदते हैं, मीशो से मंगाते हैं, तो भी तुम लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। हर तरह से तुम लोगों को मुद्दा मिल जाता है। लेकिन मनीषा को कुछ बोलोगे तो हम लोग मनीषा के सपोर्टर हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और जरूर बोलेंगे। और इस चीज में नहीं कि हमें मतलब हम भाई जहां सही गलत लगेगा वहां बोलेंगे। और बहुत दिनों से मैं देखती आ रही हूँ सचिन मनीषा को लोग बहुत टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब में टारगेट। मनीषा सचिन ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, उससे भी तुम लोगों को मिर्ची लगी। अरे भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, मीन मेक निकाले जा रहे हो और मनीषा को इतना हर्ट करते हो। मीशो से हर चीज मंगवाती है तो मीशो से बच्चा भी डाउनलोड कर लो। अगर वही चीज उन्होंने पलट के बोल दिया तो मिर्ची लग गई, बहुत बुरा लग गया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। तो जब तुम किसी को गलत बोलोगे तो तुम भी गलत सुनने के लिए तैयार रहो। लप्पू लप्पी बर्फ की वादियों में कूद रहे हैं, बंदर बंदरे के क्यों चल रहे हो भाई? तुम भी जाओ ना बर्फ की वादियों में, औकात नहीं है तुम्हारी? औकात है तुम भी जाके घूमो, क्यों गलत बोलते हो किसी को? औकात नहीं है, सिर्फ सचिन मनीषा के नाम से व्यूज छापना है, इसीलिए सचिन मनीषा के पीछे पड़े रहता। भाई मिल गया मुद्दा, चलो चलो भाई सचिन मनीषा के पास। मुझे कहीं से भी सचिन और मनीषा गलत नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हर औरत की इज्जत उसके हाथ में होती है। आदमियों का क्या है, आदमियों की तुलना तो कहा गया कि आदमी पूरे संसार में घूम के आएगा फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इज्जत औरतों को बचा के रखनी चाहिए। ठीक है, और तुम लोग ये नहीं समझोगी, खैर तुम लोग नहीं समझोगी क्योंकि तुम लोग पढ़ लिख कर इतनी हाई हो गई हो कि दिमाग से पैदल हो गई हो, तुम लोग नहीं समझोगी ये मेरी बातों को। ठीक है, वही औरत समझ सकती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम लोगों की क्या इज्जत है? तुम लोग तो पैनल पे बिठा बिठा के गालियां देती हो और गालियां दिलवाती हो। तुम लोगों की इज्जत होगी तो कहाँ, तभी तो तुम दूसरी औरत की इज्जत समझोगे। बस तुम्हें तो बॉडी शेमिंग करना है, नाम बिगाड़ना है। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं वीडियो को करती यहीं पे एंड। अगर कुछ गलत बोल गई हूँ, भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। आती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।